हेलो एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और हम बात करने जा रहे हैं आपके सपनों की, नीट 2023 और नीट 2024। सबसे पहली चीज तो अगर आप नीट 2024 के लिए सोच रहे हैं कि नीट 2024 हमारा भविष्य तय करेगा नीट 2024 में, तो हम कैसे उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या है वो प्रिपरेशन का मेथड, क्या क्या वो कॉन्सेप्ट है जिनको यूज करके हम नीट 2024 निकाल सकते हैं। क्योंकि मस्करी का टाइम खत्म हो गया। हर साल मई के पहले महीने में नीट का एग्जाम होता है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, 12th क्रॉस हो चुका है और हजारों प्रेशर अब हमारे सामने है। अगले एक साल में अगर हमने अपना जो बात है, जो हमारा भविष्य का रास्ता है, वो तय नहीं किया तो समाज से तरह तरह के प्रेशर और तरह तरह के नए नए कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए और ये कर लीजिए। इनमें से दूसरे की मर्जी को चुनने से बेहतर है कि अपनी मर्जी को औरों पे थोप दीजिए। तो अपनी मर्जी को जब दूसरों को डालना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि अगर आप इस मई में एग्जाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए तो हमने जी जान लगा रखी है। पर अगर आप 2024 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट ढीला है, आपको ये पता नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी होती है, तो आइए ये वीडियो आपका सॉल्यूशन है। और आज इस वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। किन वो खास चीजों की जरूरत होती है जिसे एक नीट का स्टूडेंट या टॉपर सबसे पहले फॉलो करता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप नीट के बारे में जान लीजिए कि नीट 2024 में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं नीट 2024 में अब नीट का एग्जाम दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीट 2024 के लिए एक एम सेट करना पड़ेगा। आपका एम्बिशन कितना है, आप कितना उद्देश्य बना के रखे हैं कि 720 में से आपके कितने नंबर आएंगे। अगर 720 में 720 आपने सोच रखा है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने 600 या 620 या 480 या 490 या 560 ऐसा कुछ सोच रखा है, तो क्यों सोच रखा है? सवाल यह है कि आपने अपने आप को कम क्यों आंका है, आपने टॉप में टॉप की सोच क्यों नहीं रखी है। तो 720 में 720 का सोच होनी चाहिए सबसे बढ़िया। अब 720 पे 720 नंबर लाने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट की बहुत नीड होती है। मतलब बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। एकदम क्लियर मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक बिंदु की, एनसीईआरटी में लिखे हुए एक एक शब्द की गहन जानकारी होनी चाहिए। आप तुक्के में नीट नहीं निकाल सकते। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए वैसे अगर आप नॉर्मली पढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा कोई ना कोई टीचर या गाइडेंस, जहां से भी आपको बेहतर लगे वहां से, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन आप चाहते हैं तो एक अफोर्डेबल आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एक रीच होनी चाहिए। अलग शहर में ना सिर्फ पढ़ने की बल्कि वहां पर रहने की, खाने पीने की भी पैसे होनी चाहिए। ऐसे में ऑनलाइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए, जहां पर आपको कम पैसे में सारी तैयारी हो सकती है। अब ऐसे में अगर ऑनलाइन आप देख रहे हैं तो मेरी मदद अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक जबरदस्त बैच है जिसका नाम है नीट उम्मीद 2.0 बैच। ये वो बैच है जिसमें आगे मैं भविष्य और बातें बताता हूं। नीट उम्मीद 2.0 बैच, ये आप बैच ले सकते हैं। 20 मार्च से हमारी ये बैच स्टार्ट होने वाली है और इस बैच के बहुत जबरदस्त फीचर हैं जो आपको नीट 2024 में बहुत गजब मदद करेंगे आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने में। इसमें आप लोगों को एकलव्य नीट 2023 की जो बैच है, नीट 2023 की जो बैच है, वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ताकि आप 2023 में एग्जाम देकर अपने आप को बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। 11th 12th के ऑल कॉन्सेप्ट के चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका होगा ताकि आप कवर कर पाएं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, टीचर्स की स्लाइड्स भी मिलेंगी, होमवर्क, नोट्स एंड वीकली लाइव सेशन होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन सबकी क्या क्या जरूरत पड़ती है। और ये बैच स्टार्ट हो रही है 20 मार्च से। आपको 5,999 रुपए में ये बैच मिल जाएगी 40% ऑफ में। ये वो सारे टीचर हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट की। और अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारी उम्मीद 2.0 बैच को अभी ले सकते हैं, क्योंकि 20 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रही है। आपका बैकलॉग बिल्कुल नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी एक चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि 11 12 तो पढ़ के ही आए होते हैं। बच्चों के सामने टेस्ट
देना एक बड़ी बात है। मतलब मैं मानता हूं कि अगर 90 पर जो 16-17 लाख बच्चे जो नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं, भरते हैं, उनमें से 40,000 50,000 का गवर्नमेंट का सिलेक्शन होता है, उनमें से मैं कह सकता हूं 70% बच्चे जो हैं वो प्रॉपर टेस्ट तक नहीं देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम ये जो पढ़े हैं उसका टेस्ट कैसे दिया जाएगा। सो आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन करनी होगी, टेस्ट देना होगा, आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देना होगा, आपको पूरा फुल सिलेबस टेस्ट लेना होगा। ये सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ एमसीक्यू नॉर्मल सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है वो सॉल्व करना होगा, असर्शन रीजन सॉल्व करना होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, सही गलत वाले सॉल्व करने पड़ेंगे, गलत गलत वाले भी सॉल्व करने पड़ेंगे और गलत सही भी सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने पड़ेंगे। ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही एक कॉन्सेप्ट डन होता है, एक डन होता है कि भाई हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। क्योंकि जब तक कोई चीज की परीक्षा नहीं होती तब तक वो चीज अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है आप पता नहीं लगा सकते। आप सब्जी भी खाते हैं तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये ऐसा होता है, आप उसे टेस्ट कर लेते हैं कि ये अच्छी है, बनी है या नहीं बनी। अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो आप उसे यूज नहीं करेंगे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूत बनाते हैं तो आपको अपनी तैयारियों का जायजा लेना बहुत जरूरी है, आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि आपने इतना पढ़ा है। ये बहुत जरूरी है, जो हमारी उम्मीद 2.0 की सबसे बड़ी खास बात है कि हम बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहली बात, बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, टेस्ट भी दे लिए, सब कुछ कर लिया, अगर फिर भी एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है रिवीजन करना। बच्चों को रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप आगे पढ़ेंगे, पीछे भूल जाएंगे, आप नीट कभी नहीं निकाल सकते। नीट एक बड़ा एग्जाम है, आपकी बड़ी मेहनत मांगेगा, ऐसे में आपको बार बार रिवीजन करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भी हम उम्मीद 2.0 जो बैच है हमारी, इसमें हमने बच्चों के बैकलॉग को कवर करने की भी व्यवस्था कर रखी है ताकि आपका कोई भी बड़ा बैकलॉग ना बनने पाए, ये भी जरूरी है। इसके अलावा बच्चों का रेगुलर टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, लोगों को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अनुमान लगाना बहुत जरूरी है कि नीट 2024 अगर हम करेंगे तो हमारे अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो है डेली गोल सेट करना। अगर कोई बच्चा नीट की 2024 की तैयारी कर रहा है तो आपके पास बहुत समय नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद 8th 9th के बाद ही अपने जीवन का वो उद्देश्य बनाकर रखा हुआ है। कुछ बच्चे 11th 12th से अपना शहर, घर द्वार, माता पिता सबको छोड़ के दिन रात नीट का सपना जप रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपको नीट 2024 लगाना है तो आपको डेली गोल सेट करना होगा। और ऐसा कोई गोल नहीं कि एक ही दिन में मैं 5 चैप्टर कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। जो इस गोल को आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो गोल बनाइए, टाइम टेबल सेट करिए कि मुझे आज कम से कम ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं और करना है तो करना है। ये एक मोटिवेशन लेकर चलना होगा, तब नीट का सिलेक्शन बहुत पक्का हो जाता है। सबसे लास्ट ये गुरु मंत्र है आज की क्लास का, हार्ड वर्क। कभी भी किसी भी सक्सेस का, किसी भी मेहनत का, किसी भी भविष्य तक कहीं भी पहुंचने वाले रास्ते का हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं होता, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं ही नहीं। अगर आप कहीं बड़ी जगह पहुंचना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो इसलिए खूब हार्ड वर्क करिए, जान झोंक दीजिए, हर चीज भूल जाइए, सिर्फ सोचिए अपने उस सपने के बारे में जैसे अर्जुन ने सोचा था उस मछली की आंख के बारे में। इसलिए अपना उद्देश्य बनाइए और नीट 2024 में अपने आप को एकदम ठोस अपीयरेंस दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति से पता चले कि हाँ, किसी बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया था। और अगर आप इन सभी चीजों में हमारी मदद लेना चाहते हैं तो आप हमारी उम्मीद 2.0 बैच, जो हमारी ड्रीम बैच है, इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद 2.0 बैच नीट 2024 के लिए सबसे बेहतरीन बैच में से एक है। हिंदी माध्यम का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट बैच प्रोवाइड कर रहा है। 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 2023 में भी एग्जाम देने के लिए आपको इसमें मदद मिल जाएगी। हालांकि ये जेईई नहीं, नीट की क्लासेस मिलेंगी आपको इसमें, ठीक है। 2023 में भी आप एग्जाम दे सकते हैं अगर आप इस बैच को लेंगे तो। 11th 12th का फुल सिलेबस आपको पकड़ाया जाएगा और वो हर चीज जो बच्चों को जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 20 मार्च वो डेट होगी जिस दिन ये बैच स्टार्ट होनी है। इसलिए अपना उद्देश्य बनाइए और जुड़िए हम सभी के साथ उम्मीद 2.0 के साथ। उम्मीद जगाते हैं आपकी सफलता की। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें।